जय हिंद साथियों, आप सबों का अपना एक स्टडी चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे नागरिकता के बारे में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। नागरिकता जो संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक उल्लेख है। नागरिकता पिछली कक्षा में हम लोगों ने संविधान के भाग 1 और अनुच्छेद 1 से 4 तक कंप्लीट कर ली। तो आज हम लोग संविधान के भाग 2 5 से 11 तक देखेंगे। तो इसमें नागरिकता का उल्लेख है। आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे नागरिकता क्या है, नागरिकता को किस देश से अपने संविधान में शामिल किया गया है, नागरिकता किस स्थिति में हटाया जा सकता है, किस प्रकार से हम लोग नागरिकता को पाते हैं, किन किन तत्वों से मिलकर नागरिकता का ये उल्लेख हुआ, इन सभी चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। ठीक, नागरिकता जो है भाग 2 में नागरिकता का चर्चा जो अनुच्छेद 5 से 11 तक है। आइए देखते हैं पहला पॉइंट, भारत में किस प्रकार की नागरिकता। तो एकहरी नागरिकता, भारत में एकहरी नागरिकता और यह ब्रिटेन से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। भारत में एकहरी नागरिकता और यह ब्रिटेन से लिया गया। एकहरी नागरिकता का अर्थ होता है कि हम किसी एक ही देश में अपनी नागरिकता रख सकते हैं। यदि हम भारत के निवासी हैं और पाकिस्तान की नागरिकता लेते हैं तो यह समाप्त हो जाएगा, इसलिए एकहरी नागरिकता पड़ा है। समझे ना। दूसरा देखते हैं कि नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाता है। तो नागरिकता संबंधी कानून संसद की गृह मंत्रालय बनाती है। अनुच्छेद 5, 6, 7 उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। 8, 9, 10, 11 हम लोग देखते हैं। 8 में कह रहा है, अनुच्छेद 8 में कि ये नागरिकता के बारे में बता रहे। जैसे भी हम पाकिस्तान का उदाहरण दिए, वो उन्हीं पे समझो थोड़ा। विदेश भ्रमण एवं नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। यदि हम लोग भारत के हैं और यदि पाकिस्तान चले गए, अमेरिका चले गए, जर्मनी चले गए, इटली चले गए, समझे ना, तो हमारी नागरिकता समाप्त नहीं होगी, क्योंकि हम वहाँ घूमने गए या फिर नौकरी करने गए। जैसे कि भारत के भी बहुत ऐसे लोग हैं जो विदेश में जॉब करते हैं, तो क्या यहाँ की नागरिकता समाप्त कर दी गई? नहीं, क्योंकि वहाँ जॉब करने गए हैं। ठीक ना, जॉब पूरा करके वो फिर भारत लौट आएंगे, अपने इंडिया वापस आ जाएंगे। तो विदेश भ्रमण या वहाँ पे नौकरी कर रहे हैं तो उन सभी व्यक्तियों की नागरिकता को समाप्त नहीं करेगी। यह आर्टिकल 8 में साफ साफ एकदम लिखा हुआ है। आइए आर्टिकल देखते हैं 9, अनुच्छेद 9। विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। विदेशी नागरिकता यदि आप लेते हैं तो भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। जैसे भारत की सानिया मिर्जा जो है वह पाकिस्तान में शोएब मलिक से अपना विवाह कर लिया। समझे ना, एकदम क्या कहते हैं, दिमाग से क्या है पता नहीं चलता है। इतना इंडिया में मैंने लड़का था, उसको पसंद नहीं आया। सोचिए, उसको पसंद आ गया कि शोएब मलिक, तो कहाँ का? पाकिस्तान का। अरे इंडिया में भी तो खिलाड़ी था भाई, उनसे शादी कर रहे थे। बेचारा जो सानिया मिर्जा पे दिल में बिठाया होगा, सबका दिल तोड़ दी बेचारी। समझे ना, कि पाकिस्तान चली गई। सब इंडिया का लड़का, सब उनका ये जो होगा, क्या कहते हैं, बेचारा सबका दिल टूट गया। चलिए फिर कोई बात नहीं। क्या बेटी हो गई? अरे बाप रे, बताइए। चलिए, यदि सानिया मिर्जा भारत की नागरिकता मतलब पाकिस्तान की नागरिकता ले लेती है तो यहाँ की नागरिकता उसकी समाप्त कर दी जाएगी। बाबू समझ रहे हैं ना, भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अब जो उसकी बेटी जैसे बोल रहा है कि हो गई है बेटी, उसकी बेटी से पूछा जाएगा कि अब तुम जो है अपनी मम्मी की नागरिकता पे रहोगी या कि पापा की। यदि बोलेगी पापा की तो उसका पाकिस्तान का, यदि बोलेगी मम्मी की तो यहाँ पे आके वो रहेगी यहाँ। चूंकि पाकिस्तान में मेरे ख्याल से रह नहीं पाएगी, काहे कि वहाँ मुश्किल है। अब पता नहीं खेल पाएगी या न खेल पाएगी। ठीक ना, चूंकि खिलाड़ी की बेटी है तो खिलाड़ी बनबे करेगी। मेरे ख्याल से वो इंडिया वापस आएगी। ठीक ना, चलिए अब देखते हैं 9 समझ गए। अनुच्छेद 10 देखते हैं। भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक वह कोई देश विद्रोह काम नहीं करते हैं। देखिए, अब हम पहले बता दिए थे कि भारत की नागरिकता छीन भी सकता है। ठीक ना, यदि गृह मंत्रालय नागरिकता संबंधी कानून बनाती है तो उसे छीनने का भी अधिकार है। यदि कोई आदमी किसी को पैसा उधार देता है, कर्ज देता है, तो उससे लेने का भी क्षमता रखता है। ठीक, यदि आपको नागरिकता दिया है तो उसे छीनने का भी कैपेसिटी गृह मंत्रालय रखती है। समझ रहे बात को। तो कब किस पर आप देश विद्रोह काम कर दिए, समझ रहे हैं ना, एक बार 2 बार किया कोई दिक्कत नहीं है। छोटा मोटा यदि काम किया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब पता चला कि आप पीएम ऑफिस को उड़ा दिया, ठीक ना, राष्ट्रपति भवन को उड़ा रहा, सार्वजनिक स्थल को मैंने तहस नहस कर रहा, तो उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी। वो लगा पागल का कोई काम नहीं है।
समझे, इसकी नागरिकता छीनिए, तो इस स्थिति में नागरिकता को छीन लिएगा। ठीक, 10 देखते हैं। अनुच्छेद 10 हो गया। 11, नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है। वो तो पहले बता चुके, नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है और यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी जाती है। नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है और यह गृह मंत्रालय को दी जाती है। अब हम लोग देखते हैं नागरिकता को किस प्रकार से हम लोग प्राप्त करते हैं। उसके लिए 5 तत्व है और वह 5 तत्व कौन कौन सा है अभी तुरंत हम लोग देख रहे हैं, टेंशन मत लो। आइए देखते हैं नागरिकता लेने की कितने विधि, 5 विधि। तो वह कौन कौन सा है? वंश के आधार पे। ठीक, पहला है वंश के आधार पे, चूंकि दूसरा है जन्म का आधार, बिल्कुल सही है, वंश के आधार पे। फिर जन्म के आधार पे, वंश समझ रहे हैं ना, कहता हूं किस वंश का है, ठीक है, फलना वंश का है, तस्का वंश का है, ई वंश का है, वो वंश का है, समझ रहे हैं। दूसरा है जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर कैसे? तो जैसे किसका बेटा है, तो फलना का बेटा है, तो उसके जैसे आधार कार्ड बनता है तो आधार कार्ड में अपना नाम रहता है, फिर किसका रहता है, पप्पा का नाम रहता है, ये हो गया। उसके बाद किसी क्षेत्र के विलय जैसे हम लोग कर लिए, ठीक है ना, सिक्किम का विलय किया, जैसे सिक्किम का विलय 1975 में हुआ, तो किसी विदेशी राज्य को यदि हम लोग अपने राज्य में मिलाते हैं तो हम लोगों के पास जितनी सुविधा है, क्योंकि जो पहले से ही राज्य बने हुए हैं, समझे ना, उसको जितनी सुविधा मिलेगी उतना यदि हम आज के डेट में मिलाते हैं उसको भी उतना ही सुविधा देना पड़ेगा, समझ बात को। तो किसी क्षेत्र के विलय के आधार पर भी। चौथा है पंजीकरण के आधार पर, 7 साल का कम से कम होना चाहिए, और देशीकरण कम से कम 10 साल, देशीकरण 10 साल, समझ रहे बात को ना। हम उम्मीद करते हैं आप सबों से वीडियो बहुत बढ़िया लगा होगा और बहुत बढ़िया तरह से आप लोग समझ गए होंगे। तो आप सब सभी फिलहाल लेते हैं विदा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक ना। अब चर्चा करेंगे भाग 3 मूल अधिकार के बारे में। ठीक, चलिए, जय हिंद, जय भारत।